बड़ी अपडेट जानिए। यूएस के मार्केट में भारी तेजी आई है। अमेरिका में डाउ और नैस्डैक में तेजी है। डॉलर के मुकाबले एशिया की करेंसी में गिरावट आई है। न्यूजीलैंड के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी तेजी आई है। तो यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले एशिया की करेंसी में गिरावट आई है। इसका क्या पड़ेगा असर? आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हमें बताएंगे। आकाश, ये जो डॉलर के मुकाबले एशिया की करेंसी में गिरावट है, इसका असर क्या पड़ने वाला है? देखिए विवेक जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट घोषित होने के बाद यूएस में बहुत ऑप्टिमिज्म आई हुई है। पहला तो ये है कि टैक्स कट्स होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है, बिजनेस को समझते हैं और अमेरिकन इकोनॉमी को इस समय रिवाइवल चाहिए, क्योंकि अमेरिका हमारे लिए एक रोल मॉडल इकोनॉमी, बहुत बड़ी इकोनॉमी, बट इस समय वो स्लो डाउन या रिसेशन का शिकार है। तो टैक्स कट्स की उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही वो ऑफिस रिज्यूम करेंगे टैक्स कट्स करेंगे। दूसरा, रेगुलेटरी रिजीम में और कुछ सॉफ्टनेस लाएंगे ताकि बिजनेस को, इकोनॉमी को मोटिवेट किया जाए। तो जाहिर सी बात है, जब वहां बिजनेस बूम करेगा तो करेंसी वहां मूव करेगी, तो डॉलर का जो है बाकी कंट्री से वहां फ्लो जा सकता है। और दूसरा, इसके पीछे कारण क्या है कि चाइना ने एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज दिया था। वो चाइना का स्टिमुलस पैकेज पूरी तरह फ्लॉप हो गया। यानी स्टिमुलस पैकेज का मतलब आम भाषा में बताऊं, काफी तरलता, काफी लिक्विडिटी सिस्टम में इन्फ्यूज की थी कि वहां डिफ्लेशन खत्म हो जाए और लोग बाइंग करना शुरू कर दें, कंजम्पशन करना शुरू कर दें। बट वो एक कुएं में जैसे कई बाल्टी पानी डाल दो कुछ भी नहीं होता, वही हुआ है। वो लिक्विडिटी पैकेज का कुछ भी असर नहीं हो पाया। जो लोग इकोनॉमी को वॉच करते हैं उन्हें पता है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर पहले भी काफी लंबी चली थी, जिसमें चाइना को काफी दिक्कतें आई थी। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है, अब यूएस चाइना में ट्रेड को लेके आगे भी इश्यूज आ सकते हैं, चाइना के ऊपर टैरिफ इम्पोज हो सकते हैं। और अब जो चाइना है, अब एक कमजोर चाइना है। तो ऐसे में यूएस की इकोनॉमी के स्ट्रेंथन होने की संभावना है। साथ ही साथ हिंदुस्तान, जो अभी भी अपनी तेजी और तरक्की बरकरार रखे हुए, हिंदुस्तान में मैं सैल्यूट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को कि उन्होंने ग्लोबल स्लो डाउन के टाइम भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्लो नहीं होने दिया। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बदस्तूर चलती रही। दर्शकों को बता दूं, 8.2% जीडीपी ग्रोथ, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ हमने 2023-24 में शो किया है, जबकि दुनिया में स्लो डाउन था। अब इंडिया को भी फायदा हो, क्योंकि जो पैसा चाइना जाना था वो पैसा इंडिया आने की संभावना है, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ता जा रहा है। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही है। साथ ही साथ हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छी चल रही है। अभी भी जब ग्लोबल स्लो डाउन है, इंडिया की आप पॉकेट्स देखें, सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे 20 से 25% की तेजी है। द्वारका एक्सप्रेसवे देखें, 15% के आसपास की तेजी है। चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर देखें, वहां 20% के आसपास की तेजी है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी में तेजी और तरक्की दिख रही है, और हिंदुस्तान के लिए और सुनहरे दिन आने वाले हैं। और सुनहरे दिन का मतलब यह है कि हर आम आदमी के लिए उसका इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। दूसरा, नौकरियों में जिन लोगों को इंक्रीमेंट कम मिले थे या इंक्रीमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे, उनके लिए अच्छे इंक्रीमेंट आने की संभावना है। और साथ ही साथ जो है, कारोबार के नए वेंचर्स खुलने की उम्मीद है। दोबारा से जो है बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स आएंगे। स्टार्टअप का हमने देखा एक समय बहुत अच्छा कल्चर आया हुआ था, बहुत अच्छी स्टार्टअप ग्रो कर रही थी। बस कुछ स्टार्टअप्स को जो पिछले 2 साल में आई है उतनी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, हिंदुस्तान के यूथ के लिए बहुत से नए स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटी आएंगी, जहां वो यूएस में जो रेगुलेटरी रिजीम अब थोड़ा सॉफ्ट होगा, उसका उन्हें फायदा मिलेगा। यूएस की जो लिक्विडिटी है वो भी फ्लो करेगी, क्योंकि स्टार्टअप्स को जो है फंडिंग चाहिए होती है, तो वो भी इंडियन स्टार्टअप्स के लिए फायदा देगा। तो आई थिंक ओवरऑल जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बहुत बढ़िया जी। दिन हमारे सामने है, दिख रहे हैं। इस बार बजट में भी जो है, अब बजट में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, करीब 3 एक महीने रह गए हैं। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आने की उम्मीद है, जो और बिजनेस को स्ट्रेंथन करेगा। ऑलरेडी जो कैपेक्स में पैसा डाला था वो जी। दिख रहा है। अब दुनिया में तारीफ हो रही है इंडिया के एक्सप्रेस की, हाईवेज की, जिसकी वजह से ग्लोबल मनी इंडिया में ज्यादा आने की संभावना दिख रही है, और ग्लोबल मनी इंडिया में आ भी रहा है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, ये दुनिया जब स्लो डाउन का अच्छे शिकार है, संकेत हैं हिंदुस्तान की आकाश। इकोनॉमी के लिए तेजी का। ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।